Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो how to prepare for CUET UG 2023 in 20 days from zero ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि दीदी हमारा एग्जाम होने वाला है, हमारे लिए एक वीडियो कर दीजिए CUET UG के लिए। तो इस एग्जाम के थ्रू दो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आते हैं, एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज़ आते हैं इस CUET UG एग्ज़ाम के अंडर। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको पढ़कर जाने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या कुछ करना है, क्या टाइम टेबल आपका रहना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, बाइफर्केशन कैसे करनी है, डिवाइड कैसे करना है टाइम को, ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स हैं वो आएंगी वेबसाइट ये पे cuet.samarth.ac.in। ये इसलिए बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था तो आई वाज लाइक ठीक है बता दो। एंड 21 मई से 31 मई तक इन्होंने कहा डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी हो सकती है कभी भी, तो हम मान के चलते हैं कि 21 मई को हमारा एग्जाम है, प्रिपरेशन ऐसे करनी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कहते हैं कि एक तो लैंग्वेज करनी है, सिलेक्ट मिनिमम 1 लैंग्वेज फ्रॉम ईदर इंग्लिश और हिंदी। तो एक तो या तो तुम्हें इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक पेपर, कोई एक पेपर देना है। ठीक है, एक तुम्हें देना है लीगल स्टडीज़ का पेपर। ठीक है, और एक तुम्हें देना है जनरल टेस्ट। ठीक है ना, तो ये सारे टेस्ट तुम्हें देने हैं। अब ये जो एग्जाम है ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें अलग अलग पेपर्स होते हैं। मतलब हो जाए ये सारे एक दिन में हो जाए ये सब अलग अलग हो, तो ऐसा होगा। मतलब ये अलग अलग 3 टेस्ट जो हैं तुम्हारे होने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक एग्जाम होता है उसमें एक टाइम में सारे हो जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग है। तो ये रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश हिंदी में से देना पड़ेगा, एक लीगल स्टडीज़ देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। तो अभी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए कंप्लीट होगी। दोनों की रिक्वायरमेंट सेम ही है, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे पैटर्न देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो कौन कौन चाहते हैं कि हम मॉक टेस्ट लेकर आएँ। अगर आप चाहते हो कि हम मॉक टेस्ट लेकर आएँ तो कमेंट डाउन बिलो। अगर मॉक टेस्ट आएंगे तो www.loggery.in पर अवेलेबल होंगे। आपका जोश देखना है तभी मॉक टेस्ट लॉन्च होंगे। अगर आप बाय करने को तैयार हो तभी लेकर आएंगे। तो यहाँ पे टेस्ट पैटर्न जो है वो MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, बाकी हमें इन सब चीज़ों से नहीं लेना है, बट हाँ यहाँ पे एक चीज़ हमें डोमेन सब्जेक्ट, जो हमारा लीगल स्टडीज़ है ना, वो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है। तो लीगल स्टडीज़ का क्या कह रहे हैं कि क्लास 12th का NCERT का सिलेबस। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि हमें 11th की बुक भी पढ़नी पड़ेगी क्या लीगल स्टडीज़ की। नहीं, सिर्फ 12th की पढ़नी है। तो येस, यहाँ पे आपको जो लॉ वाला पार्ट है वो आपको कैसे कवर करना है, इन्होंने बोला कि भाई 12th क्लास की जो NCERT की बुक है आपकी लीगल स्टडीज़ की, वो आपको पढ़ कर आनी है। लैंग्वेज में अब हमारा इंग्लिश या हिंदी में से आप एक एग्जाम दोगे, तो इन्होंने यहाँ पर हमें मोटा मोटा सिलेबस बताया हुआ है। लैंग्वेजेस टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। ठीक है, तो इसका सिलेबस हम डिटेल में देखेंगे। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। ठीक है, ये सब कुछ है। अगेन इसका मैं आपको बताने वाली हूँ। फॉर जनरल टेस्ट कैंडिडेट्स विल हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60। तो मतलब 60 क्वेश्चंस दिए होंगे, हमें वहां से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। इसका मतलब वी हैव राइट टू चॉइस, राइट टू चूज। ठीक है, चॉइस नहीं, राइट टू चूज हमें दे रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, लैंग्वेजेस के अंदर अगर तो 45 क्वेश्चंस है तो 35 अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चंस है तो 40 अटेम्प्ट करने होंगे। वो डायरेक्शंस दी होंगी एग्जाम से पहले आपको। अब यहाँ पर हमें दोबारा से इन्होंने बता दिया है कि डोमेन के अंदर हमें ये 40 क्वेश्चंस देने वाले हैं, जिसमें से 35 अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चंस दिए होंगे, 50 अटेम्प्ट करने हैं हमें। और इंग्लिश हिंदी में 50 क्वेश्चंस दिए होंगे, 40 अटेम्प्ट कर रही हैं। ठीक है ना, ये तो डायरेक्शंस वहाँ पे हमें दी होंगी, तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि तुम यही रटने बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, रट्टा नहीं मारना ये। अब एलिजिबिलिटी में कोई भी एग्जाम दे सकता है, मतलब नो एज लिमिट बहुत ही क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो जाओ एग्जाम देकर आओ। तो लीगल वाले पार्ट की यहाँ पे बात करते हैं, जो कि हमारा लीगल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया 12th की NCERT पढ़नी रहती है, और वही ये सिलेबस में पूरी 12th की NCERT लीगल स्टडीज़ की जो बुक है वो वर्ड टू वर्ड आपको पढ़नी है। जुडिशरी है, उसमें लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मतलब मज़ेदार टॉपिक्स दिए हुए हैं, आर्बिट्रेशन है, इंटरनेशनल लॉ है। बस ये बुक पढ़नी है। मतलब इससे आसान एग्जाम क्या होगा जिसके अंदर आपको वो क्लियरली बता रहे हैं कि क्या पढ़ना आपको रहेगा। ठीक है ना। देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें 12th की NCERT पढ़नी है। ठीक है, किसकी, लीगल स्टडीज़ की। कोई और बुक हमें नहीं खरीदनी है। 12th की NCERT ही लीगल स्टडीज़ के लिए हमें CUET UG के लिए पढ़नी है। देखो यार, ऐसा एग्जाम नहीं हो सकता जो आपको कहे ये बुक पढ़ के आ जाओ, बस इसी में से पूछूंगा मैं जो पूछूंगा। बहुत बड़ी बात है। तो आपने क्या करना है, हमारे पास 20 डेज है, वी हैव 20 डेज बिफोर द एग्जाम।
क्या मैं इस बुक को 10 to 15 डेज में ख़त्म कर सकती हूँ? क्या मैं इसके पेजेस डिवाइड कर सकती हूँ, टारगेट सेट कर सकती हूँ? क्या मैं अपने आप को डेली टारगेट्स दे सकती हूँ कि मुझे इतने पेजेस पढ़ने हैं हर रोज़, तब मैं ये बुक 10 to 15 डेज में ख़त्म कर दूंगी? प्लस मैं क्या इस बुक में मार्क कर सकती हूँ? प्लस मार्क करने का मतलब क्या होता है? मार्क करना है मतलब अंडरलाइन करना है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है? मुझे जो चीज़ें मतलब पॉइंटर फॉर्मेट में लिख सकती हूँ मैं, एक पैराग्राफ है उसका पॉइंटर फॉर्मेट में अगर चीज़ें लिख सकती हूँ तो मुझे वो लिखनी है, ठीक है? और अगर मैंने कोई चीज़ अंडरस्टैंड करी है कहीं से और उसके एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी है तो मैं वो भी नोट कर सकती हूँ। प्लस मुझे अंडरस्टैंडिंग भी लेकर आनी है चीज़ों की। क्या लेकर आनी है? अंडरस्टैंडिंग भी लेकर आनी है चीज़ों की, ठीक है? ये मुझे करना है 10 to 15 डेज में। और लास्ट के 5 डेज में मुझे क्या करना है? लास्ट के 5 डेज में मुझे दोबारा से चीज़ें रिवाइज करनी है। अगर मैं 2 टाइम्स इस बुक को रिवाइज कर दूं तो उससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती है, ठीक है? एंड मुझे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एमसीक्यूज लेकर आऊँ तो कमेंट कर सकते हो कि मैं एमसीक्यूज फिर ले आऊँगी, ठीक है? ये एमसीक्यूज आपको www.loggery.in पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो? अगर आपके पास कोई भी बुक है, यूनिवर्सल्स की बुक है, वहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की प्रैक्टिस करके जा सकते हो, ठीक है? सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर मेरे से क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। अब यहाँ पे और भी आपका सिलेबस है, ये आपको यही, बहुत सारे बच्चे पूछे यही पढ़ना है लीगल मैक्सिम्स में? यस, यही हर रोज डिवाइड कर लो, 10 डेज के अंदर खत्म करनी है। अगर हर रोज 5 आप अपनी टर्म्स भी उठाते हो और इनको गूगल पे रिसर्च करके समझ कर याद करते हो, कहाँ भूलेंगे यार? ये टर्म्स नहीं भूल सकते तुम, ठीक है? ये मैंने वहां से उठाया है इंडेक्स आपकी बुक में से, तो ये आपकी बुक है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश, ठीक है? किसके बारे में बात करेंगे? इंग्लिश। और इंग्लिश का भी बाइफोकेट किया है मैंने सिलेबस। देखिए यहाँ पर इंग्लिश के लिए हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? इंग्लिश के लिए हम अपना डे में, देखो अब तुम अपने हम शेड्यूल तो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, 1 आवर एवरी डे आपको 1 आवर लिस्ट याद करने के लिए निकालना है। और इसके अंदर हमारे क्या आ जाएंगे? एक तो लीगल मैक्सिम्स याद करने हैं हमें, ठीक है ना? हर रोज 5 याद कर सकते हैं, 5 to 6 याद करेंगे। दूसरा हमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं इंग्लिश के, ठीक है? और तीसरा हमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने हैं, ठीक है? साइनोनिम एंटोनिम कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। ये 3 चीजें हमें याद करनी है, ठीक है? ये अगर हम 20 वर्ड्स एवरी डे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 20 वर्ड्स ईडियम्स याद कर लें तो बात बन जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम करेंगे वन एंड डन टॉपिक्स। हमारे वन एंड डन टॉपिक्स कौन कौन से? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करके जा सकते हैं, रीअरेंजिंग पार्ट्स दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से आपको ये मिल जाएगा। बुक जो है आप एसपी बख्शी के लिए जा सकते हैं, कोई भी एनी अदर बुक के लिए जा सकते हैं। स्पॉटिंग एरर्स स्किप करेंगे। देखिए पहले आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, उसके बाद आप ग्रामर करेंगे, ठीक है? या फिर ग्रामर, या फिर आप सेकंड में ये भी कर सकते हैं, रीअरेंजिंग पार्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं 2 दिन के लिए। और फिर थर्ड के अंदर ग्रामर पकड़ लेंगे। ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ये कर फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 4 टॉपिक बनेगा आपका स्पॉटिंग एरर्स, क्योंकि ग्रामर के बेस पे ही हम स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैथ्स के लिए देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ, ये है वो है। सिंपली 18 डेज वंडर लीजिए, आपको 18 डेज वंडर फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट तक अटेम्प्ट करनी है। और बीच में इन्होंने प्रैक्टिस पेपर्स दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, ये सब कुछ वो आप मिस कर सकते हैं। टॉपिक्स में आपको टॉपिक उठाना है, उसकी इंट्रो पढ़नी है, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करनी है, ठीक है? और एक्सरसाइज के अंदर पिक एंड चूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप ऐसे करके 18 डेज वंडर सॉल्व करते हैं, पक्का से एग्जाम में चीजें सॉल्व कर आ सकते हो, ठीक है जी? उसके बाद आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको बुक लेनी है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। कौन सी बुक लेनी है? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। बहुत ही ईजी है। अगर हर रोज आपने पता है हर रोज के टारगेट सेट कर आप अगर करोगे तो 20 डेज में बिल्कुल बिल्कुल आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। बस बुक्स खरीद लो जो मैं कह रही हूँ। अब यहाँ पे आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का क्या करा जाए? देखिए करंट अफेयर्स का मेनली आपको जून से लेकर मई तक का करना होता है, ठीक है? बट अगर अभी अब तक आपने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, तो ये जून वाला तो भूल ही जाओ, ठीक है? अगर किया है, आपके पास नोट्स हैं, उनको रिवाइज करो।
अगर कुछ नहीं किया है तो अपना टारगेट चेंज करके करो कि जनवरी 2023 से लेकर अगर मैं कुछ भी अप्रैल 2023 तक कवर कर जाऊं करंट अफेयर्स तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं अपने मॉक टेस्ट के थ्रू आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दूं तो फिर कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, मॉक टेस्ट के थ्रू आप मेरे करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो इंपॉर्टेंट वाले, नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए मंथली खरीद सकते हो जैन से अप्रैल और वो पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आप टिप्स पिट्स न्यूज़ एंड इवेंट्स कुछ भी ये वाली बुक्स अवेलेबल नहीं है अभी तो प्रतियोगिता दर्पण के लिए आप जा सकते हो। एजुगिरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर आप 10 to 20 डेज भी देख लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से भी कवर हो जाएंगे। एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू की एनालिसिस क्लास होती है, बहुत ही ईजी वे से मैं आपको न्यूज़पेपर समझा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्टैटिक जी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया में आपके फोक डांसेस आ जाते हैं। ठीक है, अवार्ड्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट फर्स्ट तो मैंने नीचे लिखा ही हुआ है। ठीक है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फर्स्ट तो है ही है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है सिर्फ इस एग्जाम के लिए, तो आप वहाँ से सॉल्व करिए, नहीं तो आप अरिहंत की बुक के लिए जा सकते हैं। इसका लिंक मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी जिसमें बहुत 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 क्वेश्चंस होंगे, इसकी बजाय आप ये वाली बुक के लिए जा सकते हैं, नहीं तो अगर कोई और बुक भी आपको अच्छी लग रही है उसमें से कर सकते हैं। हमें इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ने हैं। एमसीक्यूज कैसे पढ़ने हैं, हर रोज मैं 50 क्वेश्चंस उठा लूंगी। ठीक है, मैं उनको याद करने की कोशिश करूंगी, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं गूगल करके इन्फॉर्मेशन निकालूंगा और फिर अंडरस्टैंड करके याद करूंगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेली आप क्या करें, डेली अगर आप एजुगिरी का मेरा एनालिसिस कर सकते हैं फॉलो तो वो आप फॉलो करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए, और साथ में आप अपना जो 1 आवर का टाइम दे रहे हैं लिस्ट याद करने को वो देंगे। ठीक है, उसके अलावा आप क्या करेंगे, लीगल स्टडीज को 3 आवर्स देंगे, इंग्लिश को 2 आवर्स देंगे। ठीक है, मैथ्स को टाइम देंगे, यहाँ पे लॉजिक पढ़ रहे हैं, स्टैटिक, तो आपका दिन जो है सभी सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। अगर आप जीरो से स्टार्ट करें तब भी आप हीरो बन सकते हैं अगर आप ये शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं। अगर आप शेड्यूल फॉलो करने का प्लान कर रहे हैं तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन चैलेंज एक्सेप्टेड। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं तो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत मतलब कुछ अच्छा नंबर होगा तभी मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊंगी, बिकॉज मेरे भी एक्सपेंसेस होते हैं मॉक टेस्ट क्रिएट करने में। तो कमेंट डाउन बिलो, एंड अगर हम लेकर आएंगे तो www.loggery.in पर आपको ये मिलेंगे। राइट, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। कौन सी और वीडियो आप चाहते हो वो भी बता देना। बाय बाय, टेक केयर।